पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैलेंज तो यही है कि मईशत को बेहतर किया जा सके और ऐसे में पाकिस्तान को तन्हाई का शिकार करने वाले यकीनी तौर पे मायूस हुए होंगे इस इवेंट के इनेकाद से। किस तरह से क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो कि पाकिस्तान इससे फ़ायदा उठा सकता है? देखिए, मेरे ख्याल में सिर्फ और सिर्फ मईशत का फ़ायदा उठ सकता है SCO से, इसलिए कि हम जो हैं ये SCO, कुछ लोग कहते हैं ये एशियन नेटो बनेगा। एशियन नेटो कैसे बढ़ेगा कि जब हमारा सबसे बड़ा दुश्मन हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान उस अलायंस में है, तो ये तो बकवास है मेरे ख्याल में ये कहना कि इसका कोई। अच्छा, हिंदुस्तान का आपने जिक्र किया जफर हिलाली साहब, तो जफर जो दावा है जयशंकर साहब का भारत का, वो ये कहते हैं कि जी हम एक अच्छे रुकन होने के नाते SCO का इस इवेंट में शिरकत करें और पाकिस्तान जा रहे हैं। आपको लगता है कि असल वजह यह है या फिर सिर्फ इस वजह से आ रहे हैं कि पाकिस्तान को बड़ा फायदा ना उठा जाए इससे? नहीं, कोई फायदा नहीं है, ये इसलिए आ रहे हैं कि वो जयशंकर ने आपको सीधा बता दिया है ना, वो बायलैटरल बातें करेंगे। हालांकि ये बातें इस मीटिंग में नहीं होते, मगर जब वो पाकिस्तानियों से मिलते हैं तो जाहिर है बायलैटरल बातें होनी चाहिए। उन्होंने इनकार कर दिया, उन्होंने कहा बायलैटरल के बारे में हम कुछ नहीं बात दें। तो अगर बायलैटरल दुश्मनी को आप एड्रेस नहीं करना चाहते तो ये क्या बात है कि कैसे आप कह सकते हैं कि ये अलायंस जो है ये डिफेंसिव अलायंस हो सकता है या एक एशियन नेटो। पाकिस्तान तो डायरेक्ट मुतासरीन में से एक है, गो कि पाकिस्तान ने हर प्लेटफॉर्म पे, चाहे वो यूनाइटेड नेशंस हो या दीगर प्लेटफॉर्म्स हो, आलमी सतह पे पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की हुकूमत को तस्लीम करने के हवाले से उनका मुकदमा लड़ा है। बल्कि जुनैद यहाँ पे मुझे कहने मुतासरीन में सबसे ज्यादा उनसे, बिल्कुल मुझे कहने दें कि माजी में ये होता रहा है कि हम डोजियर्स देते रहे इंडिया के खिलाफ यूनाइटेड नेशंस में, लेकिन अब जो हालात हुए और जिस तरह की बयानबाजी हुई है अफगानिस्तान से पाकिस्तान के खिलाफ, मुझे लगता है दिस इज द राइट टाइम कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के खिलाफ डोजियर्स दे, क्योंकि इसमें कोई मुजायका नहीं है कि आप ऐसे प्लेटफॉर्म पे किसी ऐसे मुल्क के बारे में बात करें जो बराह रास्त आपको जारहाना अंदाज से आपकी सोवरेनिटी को निशाना बना रहा हो। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान ज़रूर इसको यूटिलाइज। अच्छा फरवत, जो चीज़ें पाकिस्तान की तरफ से हाईलाइट होनी चाहिए, जो मुद्दा पाकिस्तान ने अपने एंड से पेश करना है पूरी दुनिया के सामने इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए, उसमें क्या क्या नुकात हैं जो कि आपको लगता है कि बिल्कुल भी मिस नहीं होने चाहिए? मैं चाहूंगी कि आप सवाल रिपीट कर दें क्योंकि यहाँ पर शोर इतना है कि मैं दोबारा से सवाल रिपीट करता हूँ, ये कि पाकिस्तान जिन जिन पॉइंट्स को हाईलाइट करना चाहिए, क्या क्या वो चीज़ें हैं, क्या क्या वो कामयाबियाँ हैं, क्या क्या वो संगे मील हैं जो अबूर हो सकते हैं इस इवेंट के बाद आपकी नज़र में? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि पाकिस्तान में SCO समिट हो रही और इसका मतलब है कि बड़ा अच्छा पॉजिटिव इमेज पाकिस्तान का गया है पाकिस्तान को, और ये ज़्यादा फोकस कर रहा है ये सेशन इकोनॉमी के ऊपर। पाकिस्तान अगर अपना नुक्ता नज़र और जॉइंट स्टेटमेंट में लाने में कामयाब हो जाते हैं तो बहुत कामयाबी होगी। नंबर 1, इकोनॉमी के लिए इस पूरे रीजन को क्या ज़रूरत है, कौन सी कनेक्टिविटी किस जगह से चाहिए, दैट इज अफगानिस्तान, और बिजनेस फ्रेंडली इन्वायरमेंट हमें चाहिए कि दुनिया में हम पूरा सेंट्रल एशिया, आपको पता है कि बहुत ज़्यादा एनर्जी रिच एरिया और वहाँ से दे वांट के उसको हम दुनिया में लेके जाएं, गैस पहुँचाए। इसी तरह चाइना की अपनी रिक्वायरमेंट है और सेंट्रल एशिया से प्रॉब्लम ये है अफगानिस्तान। अगर अफगानिस्तान पीसफुल हो जाएगा तो हमारा सीपीएफ भी बन जाएगा और ग्वादर पोर्ट ऑपरेशन राइज हो जाएगा, और ये तमाम एनर्जी जो सेंट्रल एशियन की है, रशिया की है, बेलारूस की है, चाइना की है, ईरान की है, सबको ये फैसिलिटेट करेगा। तो आप ब्रिगेडियर साहब कितने पुरुमीद हैं, क्योंकि जो लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल है उसमें काफ़ी हद तक बेहतरी आएगी कि इस मौके के ऊपर इस इवेंट को मुतासर करने के लिए पाकिस्तान के दुश्मनान ने कोशिश बहुत की है, लेकिन पाकिस्तान ने जिस तरह से चीज़ों को कंट्रोल किया है, कितने पूरा एतमाद है कि बैरूनी सरमायाकारी पाकिस्तान में अब ना सिर्फ आएगी बल्कि उसके समरात भी पहुँचेंगे पाकिस्तानी अवाम तक? देखिए, अगर पाकिस्तान ये कामयाब हो जाता है कि जी इस रीजन में सिक्योरिटी इन्वायरमेंट्स और बेहतर करने की ज़रूरत है, और दैट इज बेसिक लिंचपिन जो है वो आपका अफगानिस्तान है। अगर ये सेंट्रल एशिया को, रशिया को, चाइना को हम कन्विंस कर लेते हैं कि अफगानिस्तान हैज़ टू बी पीसफुल, इसके लिए जितना प्रेशर डालने अफगानिस्तान के ऊपर कि पोलिटिकल इंक्लूसिव गवर्नमेंट हो जिसमें एथनिक रिप्रेजेंटेशन हो, ताजिक्स हो, उज़्बेक्स हो, हज़ारास हो, पश्तून हो, जितनी भी परसेंटेज अगर वो हुकूमत बन जाए तो काफ़ी हद तक ये मसाइल ख़त्म हो सकते हैं। सेकंड, अफगानिस्तान में टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उनका कोई हल निकालना चाहिए। तमाम रीजन के ममालिक को मिल के
क्योंकि अगर हम सीपैक की ऑपरेशन और ग्वादर पोर्ट ऑपरेशन करने की इंपॉर्टेंस और उनको फायदा बताते हैं कि इससे कितनी इकोनॉमी सेंट्रल एशिया को, रशिया को, चाइना को मिलेगी, वो करते हुए अगर ये रेजोल्यूशन डाले कि सब मिलके सारे ममालिक ठीक है। ये मिलकर SCO की सिक्योरिटी एनवायरनमेंट बेहतर करें, तो मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी है। ठीक